मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। नमाज ईद के हजारों इज्तिमात, उम्मत मुस्लिमा और मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। नमाज ईद के बाद मिलने मिलाने और दावतें उड़ाने का सिलसिला जारी। आज गिले शिकवे भुलाकर मुबारकबाद का दिन। जियो न्यूज की तरफ से तमाम देखने वालों को ईद मुबारक। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नमाज ईद जरदारी हाउस में अदा की। सदर मुमलिकत की पाकिस्तान के इस्तेहकाम और सलामती की दुआएं, कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। सदर मुमलिकत नमाज ईद के बाद अमायदीन शहर और पार्टी कारकुनों से ईद मिले। पैगाम में कहा, ईद उल फितर अल्लाह ताला का इनाम है जो रोजे की मशक्कत पर अता किया गया। ईद का दिन हमें इत्तेहाद और एकजहती का दर्स देता है। पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन करने के लिए मुत्तहिद रहें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मॉल टाउन में ईद उल फितर की नमाज अदा की। पैगाम में कहा, असल खुशी दूसरों के साथ अपनी खुशियां बांटने में है। ईद उल फितर खुशी, शुक्रगुजारी, अखुवत और हमदर्दी का दर्स देती है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का वाना और डीआई खान का दौरा। आर्मी चीफ ने सरहद पर तैनात अफसरान और जवानों के साथ ईद मनाई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की जवानों की गैर मुतज़लज़ल लगन और कौम के लिए मिसाली खिदमत की तारीफ। आर्मी चीफ ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने दहशतगर्दी की लानत के खिलाफ बहादुरी का मुजाहिरा किया। मुल्क की दिफा के लिए फौजी जवानों का अज़्म काबिल फ़ख्र है। आर्मी चीफ ने मुसल्लह अफ़वाज, कानून नाफिज करने वाले इदारों और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को सराहा। कहा, अमन व इस्तेहकाम के लिए शुहदा की कुर्बानियाँ हमारी कामयाबी की बुनियाद है। आर्मी चीफ के पहुंचने पर कोर कमांडर पेशावर ने उनका इस्तकबाल किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नमाज ईद लाहौर में अदा की। अजीज़ व क़ारिब से मिले और मुबारकबाद दी। मोहसिन नकवी का ईद उल फितर पर शोहदाए वतन को खिराज अक़ीदत शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हस्सान अशरफ के घर वाबडा टाउन आमद। मोहसिन नकवी के शहीद के वालिद मोहम्मद अशरफ, भाई हन्नान अशरफ और दीगर अहले खाना से मुलाकात। कहा, लेफ्टिनेंट हस्सान ने खवारिजियों से बहादुरी से लड़ते हुए वतन पर जान निछावर की। पूरी कौम शोहदाए वतन की मकरूस है और रहेगी। वतन अजीज को दहशतगर्दी की लानत से पाक करके ये कर्ज उतारेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ईद उल फितर पर पैगाम। कहा, वतन अजीज में अमन कायम हो, फलस्तीन में अमन कायम हो, उनके दुश्मन नीस्तो नाबूद हों। वज़ीर इत्तलाआत अतातार ने अपने पैगाम में कहा कि ये मौका हमें एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होने का पैगाम देता है। ईद की खुशियों में उनको भी याद रखें जो मसाइब का शिकार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का म्यांमार और मलेशिया के वज़ीर आज़म और बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से टेलीफोनिक राबता। 28 मार्च के तबाहकुन ज़लज़ले पर म्यांमार के वज़ीर आज़म से ताज़ियत की। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ज़लज़ला मुतासरा अफराद की तकालीफ कम करने के लिए हर किस्म की मदद फराहम करने के लिए तैयार है। मोहम्मद यूनुस से पाकिस्तान और बांग्लादेश दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का अयादा। वज़ीर आज़म ने कहा कि अप्रैल में पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म का दौरे ढाका से मुतालिक पुरुम्मीद है। तिजारती वक्त भी नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के हमरा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मलेशिया के वज़ीर आज़म का भी टेलीफोनिक राबता हुआ। शहबाज शरीफ ने ईद की मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने कहा कि इस साल मलेशिया के दौरे का मुंतज़िर हूँ। उम्मीद है ये दौरा दोनों ममालिक के लिए मुफीद साबित होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी का ईद उल फितर पर पैगाम। कहा, अदलिया, कानूनी बिरादरी और आवाम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। ईद का मुबारक दिन हमें हमदर्दी और रवादारी की खूबियों की याद दिलाता है। हम कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखने के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अयादा करते हैं। अल्लाह करे ये ईद हमारी कौम के लिए अमन, खुशहाली और खुशियाँ लाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से जाती उम्रा में मुलाकात। मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने वालिद, वालिदा, भाभी और भाई के कब्रों पर फातिहा ख्वानी की। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर हमजा शहबाज और सुलेमान शहबाज भी साथ थे। सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ ने भी जाती उम्रा में नमाज ईद अदा की। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की बुजुर्गों को कब्र पर फातिहा ख्वानी। नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज की महफिल मिलाद शरीफ में शिरकत। नवाज शरीफ का कौम को ईद की मुबारकबाद का पैगाम।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अहले पाकिस्तान को ईद की मुबारकबाद। कहा, ईद पर नादार लोगों की मदद करना मकबूल अमल है। ईद पर वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वालों को भी याद रखना चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अपने पैगाम में कहा, मुल्क मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहा है। यकजहती और इत्तेहाद से दुश्मनों का मुकाबला करना है, अमन और खुशहाली को यकीनी बनाना है और मुल्क को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दिलानी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर ने कहा कि ईद के मौके पर अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें। किसी की खुशियों में इजाफा करके आप दोनों जहानों में सुरखरू होंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की भी कौम को ईद की मुबारकबाद। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस के गाजी आज भी दूर दराज इलाकों में फराइज अंजाम दे रहे हैं। इन मुहाफिजों की कुर्बानियों की बदौलत कौम ईद की खुशियां इत्मीनान से मना रही है। छोटी ईद की बड़ी खुशियां, प्यारों से मिलने का सिलसिला जारी और बावर्ची खाने में लजीज खानों की खुशबू। कहीं दम पर रखी पुलाव तो कहीं बिरयानी की महक दिल मोह रही है। गुजरावाला के पहलवान भी रिवायती अंदाज में सज धज कर तैयार हो गए। पहलवानों के लिए खास डिशेस भी तैयार। बाजोड़ में ईद उल फितर की खुशियां दोबाला करने के लिए कोई कश्ती रानी के मजे ले रहा है तो कोई महफिल मौसीकी से लुत्फ उठा रहा है। शिमाली वजीरिस्तान और मंडी बहाउद्दीन में बच्चों ने करारे नोटों से जेबें भरने के बाद मेलों का रुख कर लिया। कोई आइसक्रीम खाने में मसरूफ तो कोई झूला झूलने में मगन। मौसम खुशगवार होते ही वालिदैन ने ईद की खुशियां दोबाला करने के लिए बच्चों के हमरा पार्क्स का रुख कर लिया। इस्लामाबाद के लेक व्यू पार्क में बच्चों का रश, हर कोई अपने मनपसंद झूले झूलने में मसरूफ। पेशावर में बच्चों और बड़ों ने चिड़ियाघर का रुख कर लिया। कोई शेर को तो कोई हाथी देखकर खुश। कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में ईद मेले सज गए। ईद मेलों में ऊंट, तांगा सवारी, झूलों का एहतमाम। बच्चों का कहना है कि ईद का बेसब्री से इंतजार रहता है। ईदी लेकर और झूले झूल कर ईद मुकम्मल होती है। कपड़े सर जाऊंगा, इसके बाद पप्पा घर जाऊंगा, इसके बाद घर जाके सबसे ईद लूंगा। दादी का जाऊंगा, फिर नानी का ईद लूंगा। तब 2 लाख जमा हो जाएंगे, तब मैं उम्रा करने जाऊंगा। उम्रे के बाद जितने पैसे बच जाएंगे उससे खाना खाऊंगा, आइसक्रीम खाऊंगा, बर्गर खाऊंगा, सिंगर खाऊंगा, सारी चीज़ें खाऊंगा और झूला भी झूलूंगा साथ में। सबको ईद मुबारक। नानी के घर पे जाऊंगी और अपनी दोस्तों से मिलूंगी और ईद मुबारक करूंगी सबको। आईजी पंजाब का सीसीपीओ और सीटीओ के हमरा फील्ड का दौरा। आईजी पंजाब पुलिस जवानों से गले मिले, मिठाई तकसीम की। रमजानुल मुबारक को चांद रात पर बेहतरीन ड्यूटी पर पुलिस फोर्स को शाबाश दी। आईजी इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी ने ईद शोहदा के अहले खाना के साथ मनाई। शोहदा की फैमिलीज पुलिस अफसरान के लिए पुलिस लाइन्स में बड़े खाने का एहतमाम किया गया। आईजी सैयद अली नासिर रिजवी का नमाज ईद के बाद जिला भर का दौरा। ड्यूटी पर मामूल पुलिस जवानों से मिले, ईदी तकसीम की। कहा, ये वो जवान हैं जिनकी वजह से शहरी पुरम ईद गुजार रहे हैं। बानी पीटीआई तीसरी ईद अडयाला जेल में गुजार रहे हैं। सिक्योरिटी वजूहात के बायस बानी पीटीआई नमाज ईद अदा नहीं कर सके। अडयाला जेल की मरकजी जामे मस्जिद में नमाज ईद अदा कर दी गई। जेल में नमाज ईद में कैदियों, हवालातियों और जेल अफसरान ने शिरकत की। अडयाला जेल के अतराफ 3 दिन के लिए खुसूसी सिक्योरिटी प्लान नाफिज। अडयाला जेल आने वाले रास्तों पर 8 इजाफी पिकेट्स कायम कर दी गई। सिक्योरिटी प्लान के तहत 200 के करीब अफसरान और एहलकार तैनात। बांग्लादेश और भारत में आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। दिल्ली की जामे मस्जिद में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा। मुंबई की जामे मस्जिद, माहम दरगाह और मध्य प्रदेश भोपाल की ईदगाह मस्जिद में नमाज ईद की अदायगी। ओमान, इंडोनेशिया, ब्रुनाई में भी आज ईद है। बरतानिया, अमरीका, कनाडा में कम्युनिटी तकसीम। बाज़ ने कल और बाज़ आज ईद मना रहे हैं। बरतानवी शाही खानदान की जानिब से दुनिया भर के मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से भी दुनिया भर के मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद। अक़वाम मुत्तहिदा ने महफूज और पुरअमन तौर पर ईद मनाने वालों के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद। मकबूजा कश्मीर में भी आज ईद का रोज़। काबिज इंतजामिया ने एक बार फिर श्रीनगर की जामे मस्जिद और ईदगाह में नमाज ईद अदा करने नहीं दी। मीर वाइज उमर फारूक को घर पर नजरबंद कर दिया गया। मकबूजा कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की कश्मीरियों के खिलाफ रियासती जबर की शदीद मजम्मत। मीर वाइज ने काबिज भारत के इकदाम को हुकूक की खिलाफ वर्जी करार दिया।
ईद के मौके पर कराची में अमरीकी काउंसिल खाने की जानिब से भी मुख्तलिफ जुबानों में ईद की मुबारकबाद। खुशियों भरे दिन पर सुकून और बरकत समेत नेक ख्वाहिशात का पैगाम। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने कहा कि ईद उम्मीद, हिम्मत और फैज़ान के हुसूल का मौका है। ऐसा मुस्तकबिल चाहते हैं जिसमें हर इंसान की बुनियादी असमत को तस्लीम किया जाए। बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर ने भी रिवायती अंदाज अपना लिया, सवैयां बनाई और स्टाफ के साथ ईद मनाई। हाई कमिश्नर ने पाकिस्तानियों को ईद मुबारक के पैगाम के साथ कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती और बिरादराना ताल्लुकात हैं जो मजीद मजबूत होंगे। Eid, of course, is a culmination of that, and it's a time where everyone's family comes together. And here, I'm enjoying cooking and being with the staff at the Deputy High Commissioner. कराची में नमाज ईद के छोटे बड़े इज्तिमात मुनक्किद हुए। गवर्नर सिंध ने गवर्नर हाउस में, अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने नाज़िमाबाद ईदगाह में, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने पोलो ग्राउंड, जबकि सदर पीपल्स पार्टी कराची सईद गनी ने भी कराची में नमाज से ईद अदा की। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंह ने कहा कि कराची के जवान स्ट्रीट क्राइम में तो मारे जाते रहे हैं, लेकिन बताया नहीं जाता कि कितने ड्राइवर गिरफ्तार हुए, कितने डंपर पकड़े और कितने लवाहिकीन को मुआवजा अदा किया गया। उन्होंने कहा कि अवाम भी ईद को सादगी से मनाएं। ईद के बाद हम आइंदा का लाहे अमल तय करेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि कराची पाकिस्तान को चलाता है, इसको ऐसे बेआसरा नहीं छोड़ा जा सकता। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि कोई मुतालिबा चाहे कितना ही जायज़ क्यों ना हो, वो दहशतगर्दी का जवाज़ नहीं हो सकता। फैसलाबाद में नमाज ईद उल फितर की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि लोगों का हक है कि मुतालिबा पूरा ना होने पर एहतजाज करें। बेगुनाहों को शहीद करना, ट्रेन को यरगमाल बनाना और बसों से उतार कर शहीद करना बर्दाश्त नहीं। दहशतगर्दों के हक में बात करने वाली हिमायतियों से भी रियायत नहीं होगी। राना सनाउल्लाह ने कहा कि महारंग बलोच और PTM के लोगों को दहशतगर्द नहीं कहते। उन लोगों को चाहिए कि ट्रेन यरगमाल बनाने और बेगुनाह लोगों को शहीद करने वालों की मजम्मत करें। कोयटा और गिरदोनवाह में 300 से ज्यादा मकामात पर नमाज ईद उल फितर के इज्तिमात। शहर में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा ईदगाह तोही रोड पर हुआ। नमाज ईद के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम थे। लखपास मस्तोंग पर BNP का धरना जारी। धरने के मकाम पर BNP सरबराह सरदार अख्तर मेंगल समेत शुरका ने नमाज ईद अदा की। सरदार अख्तर मेंगल ने कहा कि मावराए आइन खवातीन की गिरफ्तारी काबिल कबूल नहीं। खवातीन की रिहाई तक एहतजाजी धरना जारी रहेगा। खवातीन की रिहाई के बदले उन समेत 700 अफराद को गिरफ्तार करना है तो तैयार है। खवातीन की गिरफ्तारी हमारी इज्जत का मसला है। पंजाब हुकूमत ने तफरीही मकामात पर मुख्तलिफ किस्म की मैकेनिकल राइड्स पर पाबंदी लगा दी। मैकेनिकल राइड्स के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी करार दे दिया। नोटिफिकेशन जारी। कोयटा में दफ़ा 144 के तहत तफरीही मकामात पर जाने पर पाबंदी आयद। नोटिफिकेशन के मुताबिक हन्ना उड़क, करक्सा, शाबान के इलाकों में सैर व तफरीह पर पाबंदी आयद। पाबंदी अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र आयद की गई है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजले का मरकज कराची के शिमाल में 75 किलोमीटर दूर था। महकमे मौसमियात के मुताबिक जलजले की शिद्दत 4.7 रिकॉर्ड की गई। जलजले की गहराई 19 किलोमीटर थी। पंजाब के सरकारी स्कूलों के गर्मियों के औकात-ए-कार का नया शेड्यूल जारी कर दिया गया। महकमे स्कूल्स एजुकेशन पंजाब ने तरमीम शुदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकारी स्कूलों के नए औकात-ए-कार 7 अप्रैल से 15 अक्टूबर तक नाफिजुल अमल होंगे। सिंगल शिफ्ट वाले स्कूल 7:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुले रहेंगे। जुमे के रोज स्कूलों में छुट्टी 11:30 बजे होगी। महंगाई बहुत ज़्यादा है, ईद का दिन है, ये भी लोग सब पागल हुए हैं। 750 रुपये 800 रुपये किलो लगा रहे हैं। मुर्गी दे भाई लाई है रेट गुजला है बाद जिसने पता किया कहता बाजुआ का रेट है, फलाने का रेट है। इन्हें मैंने 770 रुपये किया, 700 रुपये लगाई है। लाहौर में ईद उल फितर के पहले दिन भी मुर्गी के गोश्त का पारा चढ़ा रहा। बगैर हड्डी के मुर्गी का गोश्त 1350 रुपए किलो में फरोख्त होता रहा।
चिकन की कीमत ने शहरियों की मीठी ईद फीकी कर दी। महंगाई से तंग शहरियों का कहना है कि सरकारी कीमत के बजाय मुर्गी मनमानी कीमतों पर बेची जा रही है। जंग ग्रुप के साबिक चेयरमैन, पब्लिशर और अखबार जहां के साबिक मैनेजिंग एडिटर मीर जावेद रहमान की 5वीं बरसी आज मनाई जा रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei ने अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान पर बमबारी की धमकी को मुस्तरद कर दिया। एक बयान में कहा, अमरीका और इसराइल से दुश्मनी हमेशा से रही है। अमरीका ने ऐसा कोई इकदाम किया तो अमरीका को सख्त जवाबी धचका पहुंचेगा, और अगर अमरीका ने पहले की तरह ईरान में बगावत का सोचा तो ईरानी अवाम खुद ही उनसे निमट लेंगे। गजा पर इसराइली बमबारी ईद के दूसरे रोज भी जारी। सुबह से अब तक 15 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। 2 रोज में शहदा की तादाद 70 से ज्यादा हो गई। फलस्तीनी हिलाल अहमर के 15 लापता इमदादी कारकुनान की लाशें मिल गई। हिलाल अहमर की एम्बुलेंस और अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी 1 हफ्ते पहले रफा के नजदीक इसराइली हमले की जद में आई थी। म्यांमार और थाईलैंड में हालिया ज़लज़ले की ताकत 334 एटम बमों से खारिज होने वाली तवानाई के बराबर थी। माहिर अर्दियात ने अमरीकी नशरियाती इदारे CNN से बात करते हुए कहा कि म्यांमार और थाईलैंड में ज़लज़ले के आफ्टर शॉक्स कई महीनों तक महसूस किए जा सकते हैं। अब तक म्यांमार और थाईलैंड में ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 1700 से बढ़ चुकी है। माहिरीन को खदशा है कि हलाकतों की तादाद 10,000 से भी तजावुज़ कर सकती है। फ्रांस की अदालत ने इंतहाई दाएं बाजू की रहनुमा मेरीन ली पेन को यूरोपीय यूनियन के अखराजात में गबन के इल्जाम में 4 साल कैद की सजा सुना दी। मेरीन ली पेन पर फ्रांसीसी इंतखाबात में हिस्सा लेने पर 5 साल की पाबंदी भी आयद कर दी गई। मेरीन ली की 2 साल कैद की सजा मुअत्तल होगी और 2 साल कैद की सजा जेल से बाहर इलेक्ट्रॉनिक ब्रेसलेट पहनकर पूरी करेंगी। खुशियों भरी ईद पर तफरी से भरपूर शोज। इस ईद पर जियो न्यूज पर आएगा हंसी, मोहब्बत और तफरी का तूफान। स्पेशल शोज के साथ आपकी ईद होगी मजीद रंगीन और यादगार। खुसूसी मेहमानों की मजेदार गुफ्तगू होगी। मुख्तलिफ अहम शख्सियात के साथ ईद के खास रंग। तो देखते रहिए चांद रात से सिर्फ जियो न्यूज पर। ईद के मौके पर जियो टेलीविजन का नाजरीन के लिए खुसूसी तोहफा। 4 दिन मुसलसल एंटरटेनमेंट की भरमार। हफ्तावार ड्रामों के साथ फीचर फिल्में, टेलीफिल्म्स और स्पेशल टेलीफिल्म। दिल ने कहा दिल से और बहुत कुछ सिर्फ जियो एंटरटेनमेंट पर। हर पल जियो। और बॉलीवुड के दबंग सलमान खान की नई फिल्म सिकंदर सिनेमा घरों की जीनत बन गई। रिलीज से पहले सिकंदर को बड़ा नुकसान। सिनेमा पर आने से पहले फिल्म ऑनलाइन लीक हो गई। सिकंदर फिल्म बीनों की पसंद भी न बन सकी। फिल्म देखने वालों का मिला जुला रद्द-ए-अमल। माहिरीन ने भी फिल्म को एवरेज करार दे दिया। सल्लू भाई की फिल्म की मशहूरी के लिए तनाज़े में पड़ने की तरदीद। शायकीन को ईद की मुबारकबाद भी दी।